अब हम उदाहरण नंबर 8, 9 और 10 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर हो जाना चाहिए। देखिए उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स का मूल्य जो है रुपये 450 है या था। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% थी। बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर बिल की देय राशि ज्ञात करने को बोले तो बिल की देय राशि का जो ज्ञात करने का सूत्र है वो ये है। बिल की देय राशि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर मूल्य प्लस बिक्री कर की राशि। बिक्री कर की राशि ये सूत्र होता है। लेकिन उससे पहले भी आप देखिए हमारे पास में कर मूल्य है। देखिए कर मूल्य क्या है, यहाँ पर हल लिखता हूं मैं। यहाँ पर वस्तु का कर मूल्य हमारे पास में है। खरीदने का मतलब यही मूल्य जो दे रखा है 450 रुपये। कर मूल्य तो हमारे पास में है लेकिन बिक्री कर की राशि नहीं है। लेकिन जो बिक्री कर की राशि होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बिक्री कर का फॉर्मूला बिक्री कर की दर से ज्ञात किया जा सकता है। बिक्री दर की राशि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। बिक्री दर की जो राशि है उसका फॉर्मूला बिक्री कर का परसेंटेज, बिक्री कर का परसेंटेज बट्टा 100 इंटू कर मूल्य। वापस एक बार ध्यान देना आप, मैं सूत्र क्या लगा रहा हूँ, ये दो सूत्र लिखे हैं मैंने। एक तो बिल की देय राशि ज्ञात करना, कर मूल्य प्लस बिक्री कर की राशि। अब बिक्री कर की राशि है नहीं लेकिन बिक्री कर का परसेंटेज दे रखा है और कर मूल्य दे रखा है तो उससे ज्ञात किया जा सकता है। तो हम बिक्री कर की राशि ज्ञात करेंगे पहले। तो बिक्री कर का परसेंटेज है 5/100 इंटू कर मूल्य है 450। अब जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे हमारे पास में आएगा 22.50 रुपये। तो ये बिक्री कर की राशि आ चुकी है। अब बिक्री कर की राशि आ चुकी तो इस फॉर्मूले के अंदर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिक्री कर की बिल की देय राशि जो ज्ञात करने का सूत्र है कर मूल्य हमारे पास में 450 रुपये। दोनों सूत्र के अंदर कर मूल्य 450 ही काम आएगा प्लस बिक्री कर की राशि ज्ञात करने का सूत्र ये था, इससे हमने ज्ञात किया 22.50। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 472.50 रुपये। ये बिल की देय राशि होगी। तो एक दो बार आप इसको रिपीट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। अब इसका उदाहरण नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। 9 और 10 सेम तरीके का है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा अंतर रहेगा। एक में हमारे को वेट ज्ञात करना है, यानी एक क्वेश्चन में वेट दिया गया है और एक क्वेश्चन में जीएसटी दिया गया है। तो यहाँ पर वेट यहाँ पर तो कॉस्टिक में वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित रुपये 3300 में खरीदा। वेट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन के अंदर वेट के जुड़ने के पहले का मूल्य ज्ञात करना है तो सिंपल है। सबसे पहले आपको मानना है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। अब चाहे वेट की बात क्वेश्चन के अंदर वेट के जुड़ने से पहले या जीएसटी के जुड़ने से पहले की बात हो गई तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य हमेशा दोनों में 100 रुपये मानना है। अब देखिए कर सहित जब वेट, यानी ये किसका मतलब क्या है, वेट सहित। ये जो वेट जुड़ने के पहले की बात कर रहा है तो ये वेट सहित ही मूल्य ज्ञात करेंगे अब। तो जो कर सहित दे रखा है उसको हम लिखेंगे वेट सहित मूल्य। तो वेट सहित मूल्य। अब देखिए वेट सहित मूल्य क्या होगा, जो परसेंटेज दे रखा है उसको 100 में जोड़ना है बस। 100 + 10 110। ठीक है 110 ही माने, रुपये ना लिखे तो रुपये लिखना पड़ेगा क्योंकि मूल्य है। अब वेट जुड़ने के पहले का जो मूल्य ज्ञात करना है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूले से होगा। अतः वेट जुड़ने के पहले का मूल्य यानी वास्तविक मूल्य, वेट जुड़ने के पहले का मूल्य, इसको कॉस्टिंग में वास्तविक मूल्य भी लिख सकते हैं अपन। वास्तविक मूल्य सूत्र होता है प्रारंभिक मूल्य बट्टा वेट सहित मूल्य या वेट रहित मूल्य। अब देखिए रहित होता है तो 100 में से घट जाता और सहित है तो जुड़ती है, तो वेट सहित इंटू कर मूल्य। अब कर मूल्य हमने लिखा ही नहीं, कर मूल्य यहाँ पर दे रखा है तो एक बार लिख देते हैं। कर मूल्य हमारे पास में है 3300 रुपये। तो एक दो बार आपको रिपीट करना पड़ेगा और रिपीट करने की आवश्यकता है ही नहीं। वेट जुड़ने के पहले या जीएसटी, अगला जो क्वेश्चन है वो जीएसटी का है
तो वेट जुड़ने के पहले या जीएसटी के जुड़ने के पहले अगर मूल्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले प्रारंभिक मूल्य मानिए। अब अगर जीएसटी है तो भी जुड़ेगा और वेट सहित है जो जुड़ेगा, वेट रहित होता तो माइनस हो जाता। और सूत्र ये होता कि यानी पहले का मूल्य मतलब वास्तविक मूल्य क्या था, तो प्रारंभिक मूल्य बटा वेट सहित मूल्य इंटू क्रम मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य हमेशा 100 मानना है, 100 बट्टा वेट सहित मूल्य 110 इंटू क्रम मूल्य 3300 है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काटा हमने, 11 दिया 33, 30 इंटू 100 करेंगे आएगा 3000। तो 3000 रुपये इसका वास्तविक मूल्य था। अब सेम इसकी तरह ही ये अगला वाला मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। अगला वाला जो उदाहरण सेम इसकी तरह ही है, लेकिन अब की बार जीएसटी इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का कर मूल्य, वस्तु का कर मूल्य कितना है, 784 रुपये है। अब देखिए इसमें भी यही बोल रहा कि वेट को जोड़ने से पहले, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, माना कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको विधिवत करने का तरीका उदाहरण 9 की तरह है। तो प्रारंभिक मूल्य हमेशा 100 मानना है। अब 12% जीएसटी सम्मिलित है, तो जीएसटी सम्मिलित होने पर मूल्य या जीएसटी सम्मिलित का मूल्य 100 प्लस 12 यानी 112, क्योंकि उसमें हमने 10 जोड़ा था क्योंकि वेट सही था, तो 100 प्लस 10 हो गया था। तो इधर जीएसटी में 100 प्लस 12 हो जाएगा 112 रुपये। अब इसके अंदर भी सूत्र वही लगेगा, फॉर्मूला वही है, वास्तविक मूल्य बराबर, यानी जो वेट जोड़ने से पहले की बात हो रही है, तो वास्तविक मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य हमेशा 100 मानना है। जीएसटी जुड़ने के बाद का मूल्य नीचे बट्टे के अंदर 112 इंटू क्रम मूल्य 784 रुपये। अब देखिए जब इसको इससे गुणा करें भाग देंगे तो बराबर 7 बार जाने वाला है, और 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700 रुपये आ जाएगा। तो जीएसटी जोड़ने से पहले जो वस्तु का मूल्य था वो 700 रुपये रहा है। सेम उदाहरण 9 की तरह ही मैंने किया, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। क्रम मूल्य वही है, प्रारंभिक मूल्य भी वही है, बस उसमें था वेट और इसमें है जीएसटी। तो वेट था तो वेट जुड़ रहा तो उसमें वेट जोड़ दिया, इसमें जीएसटी जुड़ रही थी तो 100 प्लस जीएसटी जोड़ दी इसमें। और फिर वास्तविक मूल्य इधर आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि वेट को जोड़ने से पहले का मूल्य, सेम क्वेश्चन 9 की तरह ही है। तो इस तरह से 700 रुपये आएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पे जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस उदाहरण देख सकते हैं। नमस्कार।